हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए गणित का मॉडल पेपर थर्ड लेकर आए हैं। इसके पहले हम 2 पेपर हल करवा चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। ये दोस्तों पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसको पूरा हल कर दे रहे हैं तो 25 में 25 भी ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। तो आ वाला 9, 18, 27, 36, 3, 6, 9, 12। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आ वाला, क्योंकि 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 31 और 33 होगी नहीं, 31 और 37 होगी नहीं, 33 और 37 नहीं, 31 और 39 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 संख्याएं 12। दोस्तों यहाँ पे 12 नहीं रहेगा, एक संबंधित, दो संबंधित, तीन रहेगा। एक संबंधित, दो संबंधित, तीन, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो यदि उनका महत्तम समापवर्तक मात्रा 12 है तो ये संख्याएं होंगी। तो 12 का गुणा करने के 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग, किसी कक्षा में 30 बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो 30 गुणे 80 बटा 100 कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा उत्तीर्ण बच्चे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तरीका 24 बच्चे। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आ वाला करेक्ट आंसर 24 बच्चे। अगला क्वेश्चन दिया है 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18 भागे 100 कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा हम लोगों का, इसको काट देख रहे हैं, इसको काटेंगे दोनों 18, ये हो जाएगा 50, यानी 9/50 हम लोगों का द राइट आंसर हो जाएगा। अगला आएगा हम लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो हमारे सेमेस्टर में 1 नंबर का पूछा जाए, बहुविकल्पी भी 1 नंबर का पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय भी। इसमें टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोगों का 12 नंबर पासिंग मार्क रहता है। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों को जाति लघु उत्तरीय, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह की लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिख के डैश दे के 100 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताइए। तो डी व्यास को डी से डिनोट करते हैं, तो यानी डी बराबर 35 दिया है, और त्रिज्या आर आर बराबर होता है D/2। तो हम लोगों का हो जाएगा 35/2। ठीक। अब हम लोगों का परिमाप का एक सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है, हम लोगों का वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2r कोष्टक में π+2। ये इसी सूत्र पे हम लोग मान रख देंगे। तो हम लोगों का 2 गुणे r का मान 35/2 हो जाएगा। अब कोष्टक में हम लोगों का पाई का मान 22/7 होता है, अब +2 कर देंगे। अब ये 2 से 2 कट गया, अब फिर हो जाएगा ये 35, इसका लस हम लोगों के 7 का लस हो जाएगा, 7 कम 22 + 7 दूनी 14, यानी हो जाएगा 35 गुणे 22, 22 14 36, 36/7, 7×5 = 35, इसलिए 35 गुणे 36 कर देंगे। 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, इसका गुणा कर देंगे, वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 180। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24/7 की दशमलव संख्या में बदलिए। तो 24 में हम लोग 7 का भाग दे रहेंगे, 7×21, बचा यहाँ 3, फिर दशमलव से 0, 7×4 = 28, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 7 दूनी 14। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 3.42। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत, हम लोगों का इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों का, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हम लोगों को 2 अनुपात
3 बड़ा है, क्योंकि इसमें अंतर 1 का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों को, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने 65 कप बिके। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं 40/60 गुणे 100। तो इससे कट गया, फिर 2 3 6, अब फिर 2 दूनी 4 यानी 20, यानी 200/3। इसलिए हम लोग काटेंगे 6×3=18, और फिर बचा यहाँ तो फिर 6×3=18, 6.6%। तो हम लोगों का राइट आंसर होगा 66.66 कब परसेंट कब बिके। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। हम क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक है 16, फिर छोटा कोष्टक है 18 - 3। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए, हम क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं 18 माइनस फिर 14 प्लस, ये प्लस है 16, फिर 16 के बाद हम लोगों का यहाँ पे दिया है इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया है। तो पहले 18 में से हम 5 को घटाएंगे, तो हो जाएगा 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस 18 में से 5 है 13, ये 16 है। फिर 16 में से 3 घटाएंगे हम लोगों का हो जाएगा, 16 में से 13 घटाएंगे हम लोगों का 3 हो जाएगा, ये 14 3 हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो 18 माइनस 17 बराबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोड बनाइए। तो हम इसको कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का 90 अंश का कोड बनता है। तो हम इसकी रचना इस तरीके से कोण बना के हम लोग लिखेंगे। इसमें सर्वप्रथम ए और बी रेखा खींची, ए व बी के केंद्र ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएं, जो इस तरीके से लगाया गया है। जो यह चाप रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है, जो यहाँ पे काट रहा है रेखा सी पर, इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर पुनः सी को केंद्र मानकर हम वही दूरी लेकर पुनः एक चाप लगाएं, जो हमें डी पर काटता है, यहाँ पे। फिर दोनों के फिर डी को केंद्र मानकर फिर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, फिर उसको हम सीधे इस तरीके से मिला देते हैं, तो हम लोगों का 90 अंश का कोण बन जाता है। इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे कोण एफ ए बी, क्योंकि एफ ए बी यही है हम लोगों का मेन कोड। इसी तरीके से हम लोग 90 अंश के कोण बना सकते हैं अपने परीक्षा में। इस तरीके से जैसे जो जो हम बोले हैं वो उसी तरीके से सेम लिखना रहेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछा गया है राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 300 का 20% पहले निकाल लीजिए, 300 गुणे 20/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 60 हो गया, 3 दूनी 6 60। अब 300 प्लस 60 तो बराबर 360। वह 360 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 135 बचा रहे। तो हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं। अब 135 शेषफल है, तो हम लोग 49 में से 1 घटा देंगे, 49 माइनस 1 बराबर 48।
दोस्तों इस तरीके से हम लोग 48 में से 1 घटा देंगे 48 हो जाएगा। और फिर इस तरीके से हम लोग 59 में से 1 घटाएंगे 58 हो जाएगा। फिर 109 में से 1 घटाएंगे का फिर अलग अलग हम लोग मात्रा निकालेंगे। जैसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 48 का 2 गुणे 3 यही इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 इस तरीके से। फिर इसका 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 56 हो जाएगा। अब फिर उसी तरीके से हम इसका निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 13 तो टोटल हम लोगों का हो जाएगा माशा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 हम लोगों का 8 इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 यहाँ 3 2 यहाँ 3 सबका एक एक मात्रा में एक ही लिया जाता है जिससे ज़्यादा विभाज्य हो जाए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 8। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन 5a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a तो एक ए बराबर दिया है -2 तो हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं। ए के स्थान पे हम लोग 2 रख सकते हैं तो 5 गुणे -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 -2 और फिर ये 2 दूनी माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 5 20 प्लस 4 दूनी 8 -2 तो इसमें से घट जाएगा तो 8 में से 2 जाए 6 20 प्लस 6 बराबर हम लोगों का 26 आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों का दिया गया है नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे फिगर दोस्तों नीचे होना चाहिए ऊपर हो गया है। पूछा गया 3 त्रिभुजों के नाम बताइए। इस तरीके से इसमें भी एक खींचा गया है त्रिभुज तो हम लोगों का है यहाँ पे बी है इसको बी मान दे रहे जैसे दोस्तों बी माना गया ए बी सी डी ओ माना गया तो हम लोगों का एक त्रिभुज हो जाएगा CAO तो हम लिख सकते हैं CAO। अब फिर एक त्रिभुज हम लोगों का CAB और फिर अगला आ जाएगा CBO अब फिर 3 जीवाओं का नाम बताइए। एक जीवा CB और फिर एक जीवा CA फिर एक जीवा हो जाएगा हम लोगों का A और B। इस तरीके से फिर अगर वृत्त के व्यास का नाम बताइए A और B वृत्त के केंद्र का नाम O। इस तरीके से हम लोग अपने परीक्षा एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है सलमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको हल करते हैं। चलो दोस्तों हम इसको हल करते हैं। वो सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी यानी रेशमा पता नहीं तो रेशमा को हम R मान दे रहे हैं तो रेशमा R यानी रेशमा X मान दे रहे हैं इसकी आयु। और फिर सलमा 10 वर्ष बड़ी है यानी सलमा यस इसको सलमा को यस से मान दे 10 + x हो जाएगा 10 + x। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की दोगुनी थी। 4 वर्ष पहले तो हम लोग इसको 2 यानी 2 गुना थी किससे रेशमा से x - 4 हो जाएगा। इस तरीके दिया है क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया है। अब फिर हो जाएगा हम लोगों का तो 4 वर्ष बड़ी है 4 2 6 हो जाएगा हम लोगों का तो हम लोगों को हो जाए x + 6। अब इसको हम लोग हल कर दे रहे हैं तो 2x हो जाएगा 2x - 4 बराबर x + 6 तो हम लोगों को इधर जाएगा x तो घट जाएगा x हो जाएगा x बराबर इधर 4 जाएगा तो हम लोगों का x बराबर हो गया 14 6 4 10 दोबारा 14 हो जाएगा। 8 को हम इधर पश्चांतर करेंगे तो x बराबर हम लोगों का 14 हो जाएगा।
यानी रेशमा की आयु 14 वर्ष हो गई। तो सलमा की आयु क्या हुई? सलमा की आयु उससे 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु ये 14 है, तो सलमा की आयु 24 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा दे रहे हैं। जैसे रेशमा का आयु मान दे रहे हैं एक्स, सलमा का आयु उससे 10 वर्ष बड़ी है, तो 10 + x हो जाएगा। 4 वर्ष पहले रेशमा आयु की दोगुनी है, 4 वर्ष पहले, यानी रेशमा x है तो 4 वर्ष पहले यानी माइनस में लिखेंगे, 2 साल बड़ी है, तो यानी 4×4=2=6 हो जाएगा। x + 6 रेशमा की आयु 6। अब इस समीकरण बन गया, समीकरण को आप हल ही कर लेंगे, तो ये रेशमा की आयु आएगी या सलमा की आयु। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपलोड होती रहेंगी, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।